अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद अजीम कमर इफ्तिखारी शकूरी कादरी चिश्ती साहब के पास, जो कि सज्जादा नशीन दरबार आलिया रऊफ़ाबाद शरीफ दिहाड़ी के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो पूछते हैं कि ज़मींदारों के इस वक्त क्या मसाइल हैं, उस हवाले से कुछ ढाका डैम के हवाले से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मींदारों के मसाइल जो हैं वो आपको पता है कि 69% आबादी हमारी तकरीबन इसी पेशे से वाबस्ता है। पिछले कुछ सालों में जो सूरत हाल रही वो ये है कि एक तो जैसे सब लोगों के इल्म में पानी का मसला तो है ही है, बेवक्त नहरी पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ट्यूबवेल बिजली की कमी की वजह से ट्यूबवेल का पानी पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद जब काश्तकार की फसल आती है तो गवर्नमेंट जो इमदादी कीमत मुकर्रर करती है उस कीमत पे फसल को ख़रीदती नहीं है। बजाय इसके कि खाद पे सब्सिडी दे दे और बिजली पे सब्सिडी दी जाए, अगर काश्तकार की फसल सिर्फ जो रेट गवर्नमेंट इमदादी कीमत का जो तो काश्तकार मार नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती से मिडल मैन और आड़तियों की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि काश्तकार बेचारे को कुछ नहीं मिलता। पिछले साल 190 रुपये गवर्नमेंट ने गन्ने की कीमत का, इमदादी कीमत का ऐलान किया था और 80 और 90 रुपये खाली 80 रुपये 90 रुपये में काश्तकार ने गन्ना बेचा। तो वो कोई मतलब है शायद उसकी बिजाई के पैसे भी पूरे नहीं। ये तो ज़मींदारों से वो सतीली माँ जैसा सलूक है। बिल्कुल सुतीली माँ जैसा सलूक है। और जब तक हमारा ज़मींदार खुशहाल नहीं होगा, हमारे शहरों के मसाइल जो हैं, क्योंकि पैसा आता है ज़मींदार के पास, वो रखता नहीं है, वो सर्कल में आ जाता है, ख़रीदारियाँ करता है, वो गाड़ी ले लेता है, वो बच्चों की शादी करता है, मार्केटें चलती हैं, उससे पैसा जो है शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। उसके अलावा लाइफ स्टॉक, पूरी दुनिया खुराक, गोश्त और दूध, अंडे की कमी का शिकार है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड का जो है वो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में उसके लिए वसाइल हैं, लोग विलिंग हैं, काम करना जानते हैं, कर सकते हैं, हम पोटेंशियल दे सकते हैं, यहाँ पे लोग दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी मोनोपोली है। रिटेलर तक जो है वो रसाई जो है वो काश्तकार की नहीं है। दरमियान में जो लोग हैं, मिडल मैन है, ब्रोकर है, जो मतलब परचेज़ करते हैं, यहाँ से रिटेलर तक जाते हैं। रिटेलर से जो पैसा मिलता है उसमें से आधा जो है वो दरमियान वाले लोग ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसके लिए बेहतर इक़दाम करे। और खुराक के मसाइल पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान में जो है वो पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि लोगों को, काश्तकारों को डिसहार्ट किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान नस्ल जो है, जिन लोगों के आबाई पेशा था काश्तकारी, और जो लोग वो इससे डिस्ट्रैक्ट होके तो दूर होते जा रहे हैं, वो शहरों की तरफ रुख करते हैं, दुकानें बनाते हैं। उनका शौक़ जो है वो ज़मींदारों से और लाइफ स्टॉक की तरफ से ख़त्म होता जा रहा है और ये बुरी बात है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 80% ज़मीन उनकी जो है वो गैर आबाद है और वो बाहर दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं कि आके आप हमारी ज़मीन काश्त करें, हम आपको ज़मीन हमारी आबाद करें, हम आपको फर्टिलाइज़र भी देंगे, हम आपको सीड भी देंगे, हम आपको नेशनलिटी भी देंगे, हम आपको मशीनरी भी देंगे और आपसे फसल भी खरीदेंगे। उनको मतलब है पाकिस्तान में लोग जो हैं स्किल्ड हैं। एक बच्चा जो कॉलेज में पढ़ता है, उसका घर में या मैट्रिक तक जाते जाते उसको पता होता है पानी कैसे लगाना है, बीज कैसे फेंकना है, कैसे फसल काश्त करनी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इसलिए कि वो देखता है कि मेरे माँ बाप को, मेरे बाप को या मेरे घर वालों को पूरी सपोर्ट नहीं इस पेशे को मिलती। तो ज़ाहिर है जिस वक्त आपको नहीं, आपकी सर्वाइवल नहीं होगी तो फिर वो लोग छोड़ते जाएंगे। लास्ट में हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं मुल्क की तरक्की के हवाले? मैं भी यही मेरी गुजारिश है कि हुकूमत से कि देखें, हुक्मरान जो होते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा आम तबका है उसमें सबसे पिसा हुआ तबका काश्तकार है, छोटा काश्तकार है। इनके लिए जो है वो एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए, इनकी इमदादी कीमत पे फसलें खरीदी जाएं। जो रेट आप देते हैं उस पर सिर्फ इनकी फसल खरीदने ये लोग जो हैं खड़े हो जाएंगे।
اور جو ہے پانی کے حوالے سے جو گورنمنٹ ایسے اقدامات کر رہی ہے، یہ چیف جسٹس کا جو فنڈ ہے اس میں لوگ پیسہ جمع بھی کروا رہے ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہیں، صرف تھوڑا سا کام نظر آنے کی دیر ہے، اس میں اور بہت بہتری آ رہی ہے۔ بہت ناظرین، یہ تھے خواجہ محمد عظیم قمر افتخاری صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈیم بناؤ مہم کا جو آغاز کیا دوسرا ان کو گورنمنٹ کو پیغام ہے کہ اس میں خاص کر جو کاشتکار ہے ان کے مسائل پہ اگر روشنی ڈالی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ منیر احمد رضا، BBC لاہور۔